साथियों, आज हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन और प्राकृतिक चिकित्सा का क्या संबंध है। साथियों, जैसा कि हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराते रहते हैं कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारे भारतवर्ष की बहुत प्राचीन परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जिसका हमारे भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसको लिया। भारतीय दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और विश्व हमारे भारतीय दर्शन को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण और सर्वोच्च स्थान देता था, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण बीच में भारतीय दर्शन को विश्व में जो महत्व मिलता रहा था वो कम हो गया था। अब हम पुनः उसे स्थापित करने की, प्राचीन परंपराओं को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन भारतीय दर्शन विश्व में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाएगा। अब हम भारतीय दर्शन में प्राकृतिक चिकित्सा का क्या स्थान है, क्या संबंध है, इसके विषय में आज बात करेंगे। भारतीय दर्शन में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह चिकित्सा पद्धति भारतीय परंपराओं और ऋषि मुनियों की प्राचीन जीवन शैली पर आधारित है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है कि शरीर, मन और आत्मा का स्वस्थ रहना तभी संभव है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें, अधिक से अधिक प्रकृति के संपर्क में रहें। यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ये बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर वह शक्ति, वह क्षमता होती है कि अपने शरीर की हम स्वयं चिकित्सा कर सकते हैं। शरीर स्वयं प्रकृति के संपर्क में रहकर अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा यह मानती है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। इसे जागृत करने के लिए प्रकृति के तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक आपने सुना होगा, क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों का यदि हम संतुलन अपने शरीर में बेहतर रूप से बनाए रख सकें तो हमें बीमारियों से निजात मिल सकती है। हम बीमारियां हमें नहीं घेर पाएंगी। उन 5 तत्वों का संतुलन, जो कौन कौन से 5 तत्व हैं, जैसे 5 तत्व प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन बिगड़ने से ही बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना होता है। यदि इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में बना रहेगा तो हमें बीमारियां पैदा नहीं हो सकती हमारे शरीर में। हम हमेशा इनका संतुलन बनाए रखेंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं तत्वों का उपयोग करके शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है, प्रकृति के साथ जीना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। सही और शुद्ध आहार, शुद्ध और अच्छा जल, स्वच्छ वायु और नियमित दिनचर्या से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह इस तरह हम अपने शरीर में विभिन्न 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखेंगे, प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, प्रकृति से कुछ सीख लेते रहेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा, इन तत्वों का सहारा लेकर 5 तत्वों का हम क्या क्या चिकित्सा, किस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहली हम मिट्टी चिकित्सा, जिसे हम मड थेरेपी कहते हैं, उसके उपयोग से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसका संतुलन बनाए रख सकते हैं। मिट्टी में शरीर को ठंडक पहुंचाने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता होती है।
क्योंकि हमें जो विभिन्न बीमारियां हमारे अंदर आती हैं वो विषैले तत्व जब हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जब ही हमें बीमारियां घेरती हैं। तो हमारा मड थेरेपी के द्वारा हम अपने संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इसे विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी का लेप, मिट्टी स्नान आदि। अब नेक्स्ट हम जल चिकित्सा की बात करेंगे। जल चिकित्सा के माध्यम से हम अपने शरीर में जल का संतुलन बनाए रख सकते हैं। जल चिकित्सा को हम हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं। जल का उपयोग विभिन्न तापमान और रूपों में किया जाता है, जैसे ठंडे या गर्म पानी से स्नान, भाप स्नान, एनिमा आदि। यह शरीर को शुद्ध करने और अंगों को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त हम आहार चिकित्सा के द्वारा भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। भारतीय परंपरा में सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। हमें सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हीं का उपयोग हमें अधिकतर करना चाहिए। उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त हम योग और ध्यान के माध्यम से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग और ध्यान भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। योग और ध्यान को भारतीय दर्शन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि हम प्रतिदिन योग, ध्यान और व्यायाम, प्राणायाम करते रहें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग और ध्यान से न केवल हम अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, बल्कि शरीर को सभी रोगों से मुक्त भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चिकित्सा की बात करेंगे, वो है सूर्य चिकित्सा। चूंकि हमारे शरीर में का भी बहुत विशेष योगदान रहता है, सन थेरेपी से हम बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सूर्य की किरणों का उपयोग कर हम शरीर को विटामिन डी प्रदान करते हैं और जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को मिलती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतः हम सूर्य थेरेपी, सन थेरेपी का प्रयोग कर, सूर्य चिकित्सा का प्रयोग कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें प्रतिदिन आधा से 1 घंटा प्रातः काल की धूप में अवश्य बैठना चाहिए। उससे हमारे शरीर की सन थेरेपी, सूर्य चिकित्सा अपने आप हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भारतीय ग्रंथों में प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष महत्व बताया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमारी एक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक उपायों को अपनाने पर बल दिया गया है। हम यदि आयुर्वेदिक औषधियों जो विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं उनका उपयोग करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं और जो एलोपैथी दवाइयों के विषैले प्रभाव हमारे शरीर में आ जाते हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसी तरह योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र में शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और प्राणायाम की विधियां बताई गई हैं। यदि हम प्रतिदिन योग करें, ध्यान प्राणायाम करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी, इन ग्रंथों में भी हम आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को सही रखने के तरीके, विधियां भी बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के क्या क्या लाभ हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से सबसे पहला लाभ हमारा ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बगैर कोई पैसा या धन खर्च किए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। शरीर के भीतर विभिन्न जो विषैले विषाक्त पदार्थ हैं जिनके कारण हमें बीमारियां होती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा हमें उनसे निजात दिलाती है। विषैले पदार्थों को, तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। हमारे रोग प्रतिरोधक, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्राकृतिक चिकित्सा बढ़ाती है। दवाओं और विभिन्न एलोपैथी चिकित्साओं के द्वारा हमारे शरीर के जो दुष्प्रभाव आ चुके हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम उन दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं। इसी तरह हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने मन और शरीर के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं।
प्राक चिकित्सा के माध्यम से हम दीर्घायु रह सकते हैं, अपने जीवन को सुखी और संपन्न भी बना सकते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे प्राक चिकित्सा हमें क्या लाभ पहुंचाती है। देखिए साथियों, हमारा इन सभी बातों को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारतीय दर्शन में प्राक चिकित्सा सिर्फ एक उपचार पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने के आदर्श हमें सिखाती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां बताती है। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और प्रकृति से आशीर्वाद लेने की प्रेरणा भी देती है। यदि हम अपनी दिनचर्या में प्राक चिकित्सा के सिद्धांतों को शामिल करें तो न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने आप को दीर्घायु बना सकते हैं। हम आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मेरा सभी साथियों से, दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे समाज को प्राक चिकित्सा का लाभ मिल सके, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें और सभी को लाभ पहुंचाने में सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।